हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15। देखिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये दोनों एक साथ देखिएगा, बैक टू बैक वीडियोस रहेंगे और तभी आप इसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल 15 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो पहले था, और अभी जो थोड़ा सा 103rd अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में सबसे लास्ट में बता दूंगा क्या ऐड हुआ है। इसी तरह आर्टिकल 16 में भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 15 जो है वो अवेलेबल है केवल ओनली सिटीजन्स को, केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 15 भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से, इसके अगेंस्ट में सिटीजन्स के, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली, केवल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये कभी प्राइमरी रीजन नहीं हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ये एडिशनल ग्राउंड हो सकते हैं। प्राइमरी ग्राउंड कुछ और हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है मेल सिटीजन्स का, प्रेफरेंस दी जा रही है उनको फीमेल सिटीजन्स के कंपैरिजन आर्म फोर्सेस में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। किस बेसिस पे प्रोटेक्टेड है? ये है ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट द प्राइमरी रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बायोलॉजिकल है और सेक्स जो है वो एडिशनल ग्राउंड है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स वन ग्राउंड है, बायोलॉजिकल फैक्टर मेन रीजन है जो डिस्क्रिमिनेशन का है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है क्योंकि इनको फाइट करना पड़ता है रग कंडीशंस में। ठीक है, मस्कुलर बॉडीज होती है। इसी तरह अगर फीमेल्स का देखें तो इनको नर्सेस के जॉब के लिए प्रिफर किया जाता है, इसको एज अ कल्चरल नॉर्म प्राइमरी रीजन मानते हैं। तो जो आर्टिकल 1 है ये एनफोर्सिएबल है ओनली अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(2) जो है वो अगेंस्ट बोथ इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के अगेंस्ट में एनफोर्सिएबल है। ठीक है, आर्टिकल 15(2) दोनों के अगेंस्ट है, स्टेट के भी और इंडिविजुअल के भी। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि नो सिटीजन शैल डिनाई एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस सच एज होटल्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, क्लब्स, पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल्स, पब्लिक टैंक्स, वेल्स, burial grounds, etc. on the grounds only of religion, race, caste, sex and place of birth or any of them. ये जो आर्टिकल 15(2) है ये फाइट करने में हेल्प करता है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आल्सो, which is given under आर्टिकल 17। इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आर्टिकल 15, 3, 4 और 5 क्या है? आर्टिकल 15, 3 और 5 जो है वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 से दो तरीके से डिफरेंट है। कैसे? आर्टिकल 15, 1 और 15(2) ये कन्फर करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑन सिटीजन्स, और जो आर्टिकल 15, 3, 4 और 5 है क्लॉज, ये डू नॉट कन्फर एनी राइट ऑन फंडामेंटल राइट ऑन सिटीजन। इंस्टेड ये है क्या? ये कन्फर करते हैं पावर ऑन स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स, जैसे कि वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए और बैकवर्ड क्लास हो गए। ठीक है, तो आर्टिकल 15, 3 और 4 को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं ये एनेबलिंग क्लॉजेज हैं कि अगर स्टेट बना रहा है कोई प्रोविजन इन फेवर ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ सिटीजन्स में, ये केवल किया जा सकता है केवल स्टेट के डिस्क्रिशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर स्टेट एक है कि अगर स्टेट फेल हो जाती है ऐसा कोई प्रोविजन बनाने में या नहीं बनाती है तो कोई इसका लीगल रिकोर्स नहीं है अवेलेबल। ठीक है, और कोई है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? आर्टिकल 15(1) और 15(2) अगर इसको देखें तो ये स्पीक करते हैं इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जो राइट अवेलेबल है सिटीजन्स को 15, 3, 4 और 5 में, ये स्पीक करते हैं लैंग्वेज का। क्या लैंग्वेज स्पीक करते हैं? ये करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनेबल द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन, किसके फेवर में? सिटीजन्स हु आर प्लेस्ड इन डिसएडवांटेजियस पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। देखिए एनेबलिंग क्लॉज है ये मैंने आपको बता ही दिया है। और 15(3) यही है, देखिए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कुछ बना सकते हैं स्पेशल प्रोविजन तो कोई वो नहीं है। जैसे सेक्शन अगर 437 देखें आईपीसी की, इसमें क्या है? लीनियंसी है इन पनिशमेंट में बी गिवन टू वुमेन, रिजर्वेशन इन पंचायत एंड लोकल बॉडी। ठीक है, वुमेन, उसके बाद रिजर्वेशन भी दे सकते हैं पंचायत में और लोकल बॉडीज में फॉर वुमेन।
1/3 वुमेन को, और वुमेन को रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं आर्टिकल 15(4) क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 15(4) जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया 1951, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15(4) ये एम्पावर करता है स्टेट को कि स्पेशल प्रोविजन बना सके किसके फेवर में, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स में। देखिए ये लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर SC ST। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोविजन है इसको यूज किया गया है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है बैकवर्ड क्लासेस को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में नहीं। 15(4) में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ध्यान रखिएगा इसको, डेट आर ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट एंड इंस्टीट्यूट रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट। दो चीजें हैं इसमें, ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट ओन्ड होंगे या तो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन होंगे इन हायर एजुकेशन में। जैसे देखिए कोई फी नहीं चार्ज की जाती है SC ST और गर्ल स्टूडेंट से UPSC के फॉर्म में। फिर आर्टिकल 15(5) क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 15(5) जो है वो आया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये आया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 2005 में हुआ था ये, इससे आया ये कहता है कि स्टेट जो है वो एम्पावर्ड है रिजर्वेशन बनाने के लिए बैकवर्ड क्लास के फेवर में, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, चाहे वो रिसीव कर रहा हो एड स्टेट फंड से चाहे ना कर रहा हो, लेकिन क्या नहीं आएगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें आ गए 15(5) में, और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल जो चेंज हुआ था वो क्या हुआ था। देखिए ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया दिया कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस एंड दिस। However, the government may make special provision for advancement of socially and educationally backward classes or for scheduled caste or scheduled tribes. So the bill जो है वो seek to amend the Article 15 to additionally permit the government to provide for the advancement of economically weaker section. ठीक है, further up to 10% of seats may be reserved for such section for admission in education institution. Such reservation will not apply to minority educational institution. तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में किया गया है, ठीक है। ये एडिशन हुआ है बस इसमें, जो पीछे था वो तो उतना है ही है, और ये और एडिशन हो गया है। चलिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और अभी अगला वीडियो आर्टिकल 16 पे आएगा, तो दोनों को एक साथ देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।